प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम फिर से आए हैं वेदर प्रेडिक्शन के लिए। वेदर प्रेडिक्शन के साथ साथ भूकंप की प्रेडिक्शन भी हमें देनी थी। तो मित्रों, मैंने बताया था कि छोटे छोटे भूकंप का खतरा है और हाल फिलहाल में ये कुछ भूकंप आए हैं। आज हिमाचल के चंबा में 2 बैक टू बैक भूकंप आए। एक 4 मैग्नीट्यूड का था, एक 3.5 के आसपास मैग्नीट्यूड का, जिससे लोग डर कर बाहर निकल गए। पाकिस्तान में भी हल्का भूकंप आया है। ये तो रही भूकंप की बात। आने वाले समय में इसकी भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे भूकंप बढ़ेंगे। और फिर मित्रों अब बात करते हैं वेदर की। तो मित्रों वेदर का जो वो मिजाज चल रहा है वो फिलहाल बहुत अति तेज बारिश का नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक धूप खिली हुई थी, चटक धूप खिली हुई है। हल्के स्कैटर्ड बादल दिख रहे हैं जो आते जाते हैं, जिनमें पानी नामात्र नहीं है। आपको हम बाहर का व्यू दिखाते हैं कि कैसा वेदर सिस्टम बना है। देखिए यहाँ पे चटक धूप खिली हुई है, हल्के से कुछ बादल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनका इम्पैक्ट हल्द्वानी या फिर नैनीताल जिले में नहीं पड़ने वाला है। और आज शाम को भी बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं दिखेगी नैनीताल जिले में। अगर किसी पहाड़ी इलाके में कुछ जगह हो सकता है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, उसके अलावा ऑरेंज अलर्ट तो गलती से निकल गया, येलो अलर्ट दिया गया है उत्तराखंड के कुछ जिलों में। तो मित्रों फिलहाल नैनीताल जिले में इतनी तेज बारिश के आसार नहीं है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा वेदर सिस्टम रहने वाला है। वेदर सिस्टम फिलहाल 10 दिन की बात करें तो इतनी तेज बारिश तो नहीं दिखेगी। हाँ, 4-5 दिन तक कोई तेज बारिश के आसार नहीं है। बेसिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो जहाँ तक मेरे को लगता है 1 हफ्ते के अंतराल में, 1 हफ्ते बाद कुछ बारिश के आसार दिखेंगे। अब मैं कुछ पर्सनली बात करूंगा। एम फोर्स कुछ ऐसी पावर है जिसको हम बेसिकली जागृत कर सकते हैं। तो मेरे पास सिद्ध मंत्र तो नहीं है या फिर कोई ऐसा, लेकिन मैं आह्वान के तौर पर, आंतरिक आह्वान या फिर इंटरनल कॉन्साइंस के आह्वान से मैं धरती माता को मैं इस चीज के लिए अपनी ओर से रिपोर्ट देता रहता हूँ। फिलहाल ये एक आह्वान है जिससे खुद को या फिर किसी पर्टिकुलर या फिर कोई इंडिविजुअल को शारीरिक तौर पर मजबूत भी रहना होता है। तो ये हमारी कुछ पर्सनल रिपोर्ट थी जिसे हमने बताया। और कुछ मैंने एम फैक्टर के बारे में बताया था। दोस्तों, एम फैक्टर की जानकारी हम ऐसे वक्त में देंगे जब हम ये पुष्ट कर पाए कि वेदर सिस्टम या वेदर गतिविधियों को हम पूर्ण रूप से बता पा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वेदर सिस्टम 4 दिन में बनेगा। जैसा कि मैंने बताया था 4 दिन में वेदर सिस्टम बन जाएगा, तो कल चौथा दिन था और मैंने दूसरे तीसरे दिन जब धूप निकली थी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये वेदर सिस्टम क्रिएट हो सकता है। तो फिर भी चौथे दिन में ऐसा रहा जैसे जीव में सरस्वती विद्यमान थी। और चौथे दिन कुछ अच्छी बारिश हुई, यहाँ पे लंबा 1 घंटा लगातार बारिश हुई। फिर उसके बाद आपकी जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पर ऐसा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं दिखती है। तो टू बी कंटिन्यू मित्रों, टू बी कंटिन्यू।